नमस्कार मेरे दोस्तों। बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार हैं। हम जिस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक नई टेक्नोलॉजी है। ये एक कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डिजिटल लेजर बही है, डिजिटल खाता बही है। जैसे हम बात करते थे कि खाता बही जो कागज़ का, पहले कागज़ की खाता बही थी, कागज़ का पेपर था और हम कलम से लिखते थे किसी का हिसाब। और उसके बाद में कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर से टाइपिंग होने लग गई। किसी का भी अगर हिसाब रखना है तो कंप्यूटर से रखते थे। और अब टेक्नोलॉजी नई आने लगी है और भी मजबूत काम होने लग गया है। तो न्यू टेक्नोलॉजी का और भी स्ट्रांग काम है, वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो एक डिजिटल खाता बही है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सीधा सा मतलब है कि डिजिटल खाता बही है और ये नेट से आधारित है। इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बिचौलिया की जरूरत नहीं है। जो ट्रांजैक्शन क्रय और विक्रेता का बीच का हिसाब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर के द्वारा ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन का हिसाब रखती है और ये नेट के ऊपर आधारित है। इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मालिक ओनली फॉर नेट है। ये हमारे मोबाइल के स्मार्ट मोबाइल से ही हम इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ भी प्रकार का काम करते हैं तो कोई प्रकार के रिस्क नहीं है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड 1 सेकंड के अंदर बताएगा। जहाँ जहाँ नेट है वहाँ पर भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर जो भी काम हो रहा है वो नेट के ऊपर आधारित है और नेट के ऊपर ओपन नेटवर्क है। इन्हीं के बीच कोई बिचौलिया की जरूरत नहीं है, बिचौलिया नहीं है। क्रय और विक्रेता का जो हिसाब रखेगा वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रखती हैं। जो भी आपके सामने ये दिख रहा है, एक साइड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सिस्टम दिखा रहा है और एक साइड आपको कंप्यूटर का दिखा रहा है और बीच में जो ये ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड होता है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये देखिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक वर्ल्ड की क्रिप्टो करेंसी उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एकदम सेफ एंड सिक्योर है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर किसी प्रकार का काम करते हैं तो किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होती है। ये एक वर्ल्ड की क्रिप्टो करेंसी, जैसे मैंने आपकी नाम बताया कि बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, रिफल, ये डिजिटल करेंसी, वर्ल्ड की क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी उनका नाम है। फर्स्ट नंबर पे आज भी बिटकॉइन चल रहा है, सेकंड नंबर पे इथेरियम चल रहा है। तो उसी प्रकार ट्रॉन है, रिपल है, कुल 6000 टोटल क्रिप्टो करेंसी हैं। जो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डेवलपमेंट है, वर्ल्ड की क्रिप्टो करेंसी उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ये नेट के ऊपर ही आधारित है, इनका मालिक नेट है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डेवलपमेंट होने के बाद जो सिस्टम है वो डिसेंट्रलाइज होता है। अभी जो बात करते हैं, ये बिटकॉइन जो आपके सामने दिख रहा है भी, उसके पास में इथेरियम है, रिफल है। ये देखिए उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ये वर्ल्ड की क्रिप्टो करेंसी है ना, जो डिजिटल करेंसी कहते हैं। ये भारत नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड की क्रिप्टो करेंसी है। उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। उन वर्ल्ड की क्रिप्टो करेंसी का रिकॉर्ड, हिसाब, एक सेकंड का हिसाब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रखती हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम है
ये क्रय और विक्रेता का बीच का हिसाब रखने वाली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। अभी हम बात करते हैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज की, कि जो वर्ल्ड की क्रिप्टो करेंसी का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वो ओपन नेटवर्क है और उन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई भी सिस्टम डेवलपमेंट करने पर वो डिसेंट्रलाइज हो जाता है। उनका कोई सेंटर नहीं होता है, जिसी के पास पहुंचा वो उसका मालिक है। तो अभी हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइज किसे कहते हैं और सेंटर किसे कहते हैं। सेंटर एक वो है कि माना जैसे एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री एक सेट चला रहा है, फैक्ट्री में मजदूर मुनीम बहुत सारे काम करते हैं, तो वो मजदूर और मुनीम उन फैक्ट्री के सेट के मालिक के ऊपर आधारित है। जो मालिक कहेगा उतना ही काम उनको करना पड़ेगा। अगर मालिक कहेगा कि भाई पैसे आपको 15 दिन के अंदर दिए जाएंगे सभी को, तो 15 दिन के अंदर ही देंगे। अगर वो बोलेगा कि भाई एक महीने से पैसे मिलेंगे, तो महीने से ही मिलेंगे। अगर कोई काम अगर सेट बताएगा उतना ही हमको करना पड़ेगा। वो एक सेंटर है। जैसे एक ऑफिस है, वो भी एक सेंटर है। एक दुकान है, वो भी एक सेंटर है। ये बात आती है सर डिसेंट्रलाइज की। ये है सेंटर, जो एक जगह से सभी को आना पड़ता है। डिसेंट्रलाइज उसे कहते हैं कि जिनका न तो कोई मालिक होता है, जहां ये सिस्टम जिसके पास पहुंचा है वही उनका मालिक कहलाता है। तो डिसेंट्रलाइज का सीधा सा तात्पर्य यही है कि उनका मालिक सिर्फ नेट है और ओपन नेटवर्क है। जो डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, वो जहां जहां नेट है वहां पर किसी भी प्रकार का हिसाब किताब रिकॉर्ड एक सेकंड के अंदर देख सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो सकती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रय और विक्रेता के बीच सीधा संभव है। अभी हम बात करते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हमको जरूरत क्यों पड़ी, इस क्रिप्टो करेंसी की हमको जरूरत क्यों पड़ी। तो हम बात करते हैं कि पहले लोगों के पास में पैसे कम थे, तो घर का खर्चा निकालने के लिए लोग अनाज देकर के सामान ला रहे थे, दुकान पे अनाज दे रहे थे और जो चीज़ सही थी वो चीज़ घर पे ला रहे थे। या उसके पास में कोई पशु था तो पशु देते थे, और कोई जो घर का बड़ा खर्चा था वो निकालते थे। उसी के बाद जमाना चेंज हुआ तो गोल्ड आया, सोने चांदी के सिक्के निकले, तो सोने चांदी की सिक्के की भी कीमत भी बहुत ज़्यादा थी। तो उसके बाद मटेरियल कॉइन आया। मटेरियल कॉइन के बाद पेपर मनी, जो वर्चुअल करेंसी हैं, अभी हम देख ही रहे हैं, हमारे हाथों से लेन देन कर रहे हैं, उस करेंसी पेपर मनी की जरूरत आई। पेपर मनी चलते ही चलते प्लास्टिक कार्ड आया, और भी सुविधा और भी अच्छी हो गई। कि पहले पेपर मनी थी तब पैसे हमारे बैंक के अंदर थे, तो हमको बैंक जाना पड़ता था, पैसे लाने पड़ते थे, फिर हम किसी को पैसे देने तो दे सकते थे। बट प्लास्टिक कार्ड जो एटीएम कार्ड है वो हमारे पास पहुंचा। तो वो एटीएम कार्ड जब हमारे पॉकेट के अंदर हैं और पैसे हमारे बैंक के अंदर हैं, तो हमको कोई टेंशन नहीं। जिस समय हमको काम पड़ा उसी समय हमने जो प्लास्टिक कार्ड एटीएम कार्ड हमने निकाला, और जहां हमने एटीएम देखा वहां पर लगाया और पैसे हमने प्राप्त कर दिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी और भी सुविधा अच्छी होने लग गई।
इलेक्ट्रॉनिक मनी आई, जो हमारे एक स्मार्ट मोबाइल से हम हमारे बैंक के पैसे लेन देन कर सकते हैं। जैसे गूगल पे हैं, फ़ोन पे हैं, पेटीएम हैं, ऐसे ये सुविधा और भी अच्छी होने लग गई। उसके बाद अभी जरूरत पड़ रही है हमको क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी की जरूरत हमको इसलिए पड़ती है कि जैसे हमने पेटीएम, गूगल पे से हम पैसे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्रय और विक्रेता हम माना हम पैसे आपको देना चाहते हैं तो पहले हमको गूगल पे को देना पड़ेगा पैसा, उनके बाद बैंक, उनके बाद जो लेने वाला जिसको हमको पैसा देना है। तो 4 बंदे बीच में आ गए। हमको आपको पैसे देने थे बट बीच में 4 बंदे आ गए, एक तो गूगल पे और एक बैंक। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर जो काम कर रहे हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डायरेक्ट क्रय और विक्रेता ही संबंध है। अगर हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड की क्रिप्टो करेंसी हैं, जो डिजिटल करेंसी हैं, उस करेंसी को हम इकट्ठी करेंगे तो वो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डेवलपमेंट है, वो डिसेंट्रलाइज है। तो वर्ल्ड की क्रिप्टो करेंसी का जो हिसाब रहेगा, जो रिकॉर्ड रहेगा, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रखेगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम है जो नेट के ऊपर आधारित है। ये न तो कभी बंद हो सकता है, ये सेफ एंड सिक्योर है। ये एक देश की नहीं है करेंसी, ये वर्ल्ड की करेंसी है। अभी हम बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी किस प्रकार इकट्ठी करनी है। क्रिप्टो करेंसी किस प्रकार हमको कमानी है। तो वो एक सिस्टम है सर, फोर्साज, जो भी आपके सामने दिख रहा है फोर्साज। फोर्साज 100% डिसेंट्रलाइज हैं। अभी मैं आपको बताई है डिसेंट्रलाइज का मतलब कि उनका कोई सेंटर नहीं होता है, उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइज। तो ये सिस्टम भी डिसेंट्रलाइज है। ये पूरी तरह डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। फोर्साज सिस्टम 100% सुरक्षित है। इस पर हम किसी प्रकार का काम कर रहे हैं तो कोई रिस्क नहीं है। पेयर टू पेयर ट्रांजैक्शन, इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डेवलपमेंट जो सिस्टम है उसी पर हम काम करेंगे तो पेयर टू पेयर ट्रांजैक्शन होगा। पेमेंट सीधा आपके टोकन पॉकेट वॉलेट में आएगा। फोर्साज कोई थर्ड पार्टी बीच में नहीं है, कोई धोखाधड़ी या कंपनी बंद होने का खतरा नहीं है। ये प्लान एक डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसको एक बार ब्लॉकचेन में डाल देने के बाद न तो बदला जा सकता है या डिलीट किया जा सकता है। ये हमेशा चलता रहेगा। ये फोर्साज सिस्टम ये मिस्टर लाडो और जॉन टॉर्नर ने बनाया था। दोनों ने मिलकर ये सिस्टम बनवाया था और ये सिस्टम बना करके जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डेवलपमेंट नहीं किया, उससे पहले ये सिस्टम में कुछ भी बदलाव कर सकते थे। बट अभी इस दोनों ने ये सिस्टम बनवा करके जो वर्ल्ड की क्रिप्टो करेंसी हैं उनका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, उनकी जो मजबूती ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर ये सिस्टम फोर्साज सिस्टम डेवलपमेंट कर दिया। और डेवलपमेंट करने के बाद ये फोर्साज सिस्टम डिसेंट्रलाइज हो चुका है। अभी हम बात करेंगे कि इस सिस्टम में किस प्रकार रजिस्ट्रेशन होना है,
रजिस्ट्रेशन होने के लिए इस सिस्टम में वर्ल्ड की क्रिप्टो करेंसी जो इथेरियम और ट्रॉन दोनों कमा सकते हैं। इथेरियम 0.05 से ज्वाइनिंग होती हैं, सिस्टम में ज्वाइन होते हैं। और ट्रॉन की बात करता हूं तो 200 ट्रॉन से ज्वाइन होते हैं। दो सिस्टम में प्रोग्राम दिया हुआ है X3 और X4। X3 से 100 ट्रॉन और X4 से 100 ट्रॉन। जब इस सिस्टम में रजिस्ट्रेशन हो गए, ज्वाइन हो गए, तो X4 और X3 और X4 का दोनों ही एक साथ पहली बार हमको लेना पड़ता है ज्वाइन होने के लिए। तो X3 के लिए 100 ट्रॉन है और X4 में पहले स्लॉट के अंदर 100 ट्रॉन है। 100 + 100 200 ट्रॉन हुए। तो 200 ट्रॉन से इस सिस्टम में ज्वाइन हो सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं ट्रॉन की कि आज के जैसे माना इंडियन रुपीज अगर ट्रॉन का 2 रुपये चल रहा है या 2.5 रुपये चल रहा है तो 200 ट्रॉन का 250 रुपये हुए। सॉरी, 100 ट्रॉन के 250 रुपये हुए और 200 ट्रॉन के 500 रुपये हुए। तो एक कम पूंजी लगा करके इस सिस्टम में ज्वाइन हो सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि X3 क्या है और X4 क्या है। X3 और X4 ये एक वर्ल्ड की क्रिप्टो करेंसी इकट्ठी करने का प्लेटफॉर्म है। जो X3 का दिया हुआ है कि X3 के अंदर 3 बंदे होते हैं। हम रजिस्ट्रेशन होने के बाद इस सिस्टम के बारे में अगर किसी को जागरूक करेंगे, सिस्टम के बारे में किसी को बताएंगे और वो आपके कहने से इस सिस्टम में ज्वाइन हो गए, तो इस सिस्टम X3 कह रहे हैं कि 3 बंदे चाहिए फर्स्ट के अंदर, कि पहला बंदा, दूसरा बंदा और तीसरा बंदा। X3 के अंदर 3 बंदे की जरूरत है। एक बार पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं हमको और हम इनकम बार बार ले सकते हैं। X4 की बात करता हूं तो X4 के अंदर 6 टोटल दिए हुए हैं। जो X4 से आपकी अपलाइन से भी आ सकता है, आपकी डाउनलाइन से भी आ सकता है, आपकी साइड लाइन से भी आ सकता है और आपकी क्रॉस लाइन से भी आ सकता है। अभी मैं बात करता हूं अपलाइन, साइड लाइन, क्रॉस लाइन और डाउनलाइन से। तो अपलाइन उसे कहते हैं जो हमारे ऊपर के बंदे जो काम कर रहे हैं उसे अपलाइन कहते हैं। डाउनलाइन जो हमारे नीचे काम कर रहे हैं, हमने जो बुलवाए हैं बंदे वो काम कर रहे हैं, वो डाउनलाइन है। अभी हम बात करते हैं कि स्लॉट जो X3 के अंदर और X4 के अंदर 15-15 स्लॉट दिए हुए हैं। X3 के अंदर 15 स्लॉट हैं और X4 के अंदर भी 15 स्लॉट दिए हुए हैं। ये स्लॉट एक से बढ़कर एक डबल हैं। अगर पहला 100 ट्रॉन से है तो दूसरा 200 से है, तीसरा 400 से है और चौथा 800 से है, पांचवा 1600 से है। इसी प्रकार एक से बढ़कर एक डबल है। तो टोटल 15 स्लॉट दिए हुए। ये इसलिए दिए हैं कि एक कम पूंजी लगा करके ज्यादा से ज्यादा ट्रॉन इकट्ठे कर सकते हैं। जो वर्ल्ड की क्रिप्टो करेंसी ज्यादा से ज्यादा इकट्ठी कर सकते हैं। मात्र 200 ट्रॉन से स्टार्ट होकर के लाखों गुना, करोड़ों गुना ट्रॉन इकट्ठे कर सकते हैं इस सिस्टम के पावर के हिसाब से। X3 और X4 प्लान सिर्फ X3 और X4 का है। प्लान कोई बड़ा, लंबा और गहरा नहीं है। ये सिस्टम बिल्कुल नेट के ऊपर आधारित है। इसके ऊपर काम आप आपके स्मार्ट मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं। वर्ल्ड के कहीं पर भी आप काम कर सकते हो घर पर बैठे। अभी हम बात करेंगे
कि X3 और X4 काम किस प्रकार करता है और हमको क्या बेनिफिट है, क्या बेनिफिट मिलेगा। तो X3 की बात करता हूं मैं आपसे। जैसे आपने इस सिस्टम के बारे में किसी को बताया, किसी को समझाया और वो बंदा आपके कहने से इस सिस्टम में ज्वाइन हुए, तो पहला बंदा आपका आएगा, उनकी जो इनकम 100% आपके वॉलेट के अंदर आएगी। 100% इनकम। अगर वो पहला बंदा 100 ट्रॉन से आ रहा है तो 100 ट्रॉन ही 100% आपके वॉलेट के अंदर आएगी और उसी टाइम उसी वक्त जैसे ही ट्रांजैक्शन हुआ होते ही आपके वॉलेट के अंदर वो आ जाएंगे और आपका वॉलेट डिसेंट्रलाइज है, वो आपका सेफ एंड सिक्योर है। अगर दूसरा बंदा जो आएगा उनकी भी इनकम 100% आपको आएगी। अगर वो बंदा 100 ट्रॉन से आ रहा है तो 100 ट्रॉन आपके वॉलेट के अंदर 100% आएगा। अगर वो 400 से आ रहा है तो 400 आपके 100% आएगा। जितने ही ज़्यादा ट्रॉन से आएगा तो जितने ही ट्रॉन आपके 100% इनकम आपके वॉलेट के अंदर आएगी। अगर तीसरा बंदा जो आएगा उनकी इनकम आपके अपलाइन को जाएगी और ये सर्कल वापस खाली होगा। अगर बात करता हूं मैं X4 की, तो X4 में कोई अलग से नहीं लगाना पड़ेगा हमको। हम जो आमंत्रित करेंगे, हमारे कहने से जो बंदा आएगा वो एक ही जगह लगेगा, क्योंकि इस सिस्टम का एफिडेंट लिंक एक ही है। X3 और X4 का अलग से नहीं है। जिस टाइम वो बंदा ज्वाइन होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, उसी टाइम पहला स्लॉट X3 और X4 का दोनों साथ के अंदर ज्वाइन होगा। तो X4 के अंदर अलग से बंदे लगाने की जरूरत नहीं है। जो पहला बंदा आएगा वो ही X4 में और X3 में काम होगा उनका। तो X4 के अंदर जो पहले बंदे और दूसरे बंदे की इनकम आपके अपलाइन को जाएगी और तीसरे, चौथे और पांचवें की इनकम आपको मिलेगी, जो 100% इनकम आपके वॉलेट के अंदर आएगी X4 की भी। और जैसे ही छठा बंदा आया X4 के अंदर, उनकी इनकम आपके अपलाइन को जाएगी और इस सर्कल वापस खाली होगा। री इन्वेस्ट यानी बार बार इस सर्कल पर काम कर सकते हैं। जो अभी मैंने आपको बताया था कि X3 का जो सिस्टम है वो 3 बंदे का है। जो पहला बंदे की इनकम आपको 100% आएगी, दूसरे बंदे की इनकम आपको 100% आएगी और तीसरे बंदे की इनकम आपको अपलाइन को जाएगी और इस सर्कल वापस खाली होगा। 3 बंदे आते ही आपने पैसे एक बार ही लगाना है इस प्लेटफॉर्म के अंदर, बार बार नहीं लगाना है। आपके पैसे यहां पर एक बार ही लगेगा। जो पहला लेवल 100 ट्रॉन से हैं तो 100 ट्रॉन आपको एक बार ही खरीदने हैं। अगर दूसरा 200 से हैं तो 200 से आपको एक बार ही इनकम ये खरीदना है। बट आपको ये सिस्टम बार बार इनकम देगा। जितनी बार आपका बंदा जहां यहां पर आएगा उतनी ही बार आपको इनकम देगा। ऐसा नहीं कि 3 बंदे आए, 3 बंदे पूरे होते ही हम सिस्टम के लिए वापस इसमें पैसे लगाना पड़े। नहीं सर, वापस आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। आपने जो एक बार फर्स्ट बार जो पैसे लगवाए वही आपके पैसे काम आएंगे। लेवल अलग अलग दी हुई हैं, पहले स्लॉट पे अलग हैं, दूसरा स्लॉट उस पर काम अलग करो। तीसरे स्लॉट, जैसे माना तीसरा स्लॉट की कॉस्ट 400 ट्रॉन से है तो वो बंदा 400 ट्रॉन से ही आएगा 100% आपके पास। अभी मैं बात करता हूं, ये आपके सामने होता है अपग्रेड। ये सिस्टम आपको कब शो करेगा कि माना आप पहला स्लॉट जो इसमें लेवल दी हुई है, पहला स्लॉट, दूसरा स्लॉट, तीसरा स्लॉट जो एक से बढ़ के एक दिया हुआ है, माना आपने 3 स्लॉट पे आप काम कर रहे हो
जैसे पहला स्लॉट 100 का है, दूसरा 200 का है, तीसरा 400 का है। तो 400 प्लस 200 700 प्लस 100 700। आप 700 ट्रॉन के ऊपर काम कर रहे हो, 700 ट्रॉन के प्लेट के ऊपर काम कर रहे हो, और जो आपने आमंत्रित किया है और वो बंदा, आपने जो आमंत्रित किया है वो बंदा इस सिस्टम में जो ज्वाइन हुआ है, वो बंदा अगर आप 3 स्लॉट से हो और वो बंदा 4 स्लॉट से आएंगे, तो 3 स्लॉट की इनकम आपको मिलेगी, क्योंकि आपके पास में 3 स्लॉट थे। और जो आपके डाउनलाइन का बंदा है, उसने अगर 4 स्लॉट से आ गए, 4 स्लॉट से रजिस्ट्रेशन हो गई इस सिस्टम में, तो उनकी जो 34 स्लॉट की इनकम आपके बाय किए हुए नहीं होने की वजह से वो इनकम आपके अपलाइन को जाएगी, वो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपके अपलाइन को जाएगी। क्योंकि जो 34 स्लॉट की इनकम आपको मिलनी थी वो आपको नहीं मिलने के वजह से आपको आपके अपलाइन को चली जाएगी। तो आपको ये सिस्टम ये कलर शो करेगा। सिस्टम नहीं कहेगा कि आपको पूरे स्लॉट खरीदने ही हैं, 15 दिया हुआ है X3 के अंदर, तो X3 का 15 ही स्लॉट खरीदने, नहीं। आप जितने स्लॉट से काम करते हो, जितने ही स्लॉट से काम कर सकते हो, सिस्टम कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं देगा। अभी मैं इसी बीच बात करता हूं कि जैसे आपके सामने 3 स्लॉट शो हो रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनमें अलग अलग कलर शो हो रहे हैं। जैसे ये कलर शो हो रहा है, जो आपके स्लॉट के नीचे ये कलर दिख रहे हैं, जैसे देखो 1 2 3 और 4, ये कलर आपकी डाउनलाइन से आएगा। जो आपने बंदे को बुलाए हैं, आपके करने से जो इस सिस्टम में ज्वाइन हुए हैं, उनका जो ट्रांजैक्शन होएगा इस सिस्टम में वो ज्वाइन होगा, तभी आपके सामने ये शो करेगा कलर। आपके स्लॉट के नीचे जो खाली जगह दी हुई है, X3 के अंदर 3 बंदे दिए हुए, X4 के अंदर 6 बंदे दिए हुए, तो ये X4 के अंदर मिलेंगे, ये कलर शो करेगा। जो आपको ये डार्क कलर दिख रहा है, ये कलर आपके अपलाइन से आएगा। जो आपकी अपलाइन काम कर रही हैं, और आपकी अपलाइन से भी आ सकता है। ये कलर आपकी अपलाइन से ओवरफ्लो होकर के आपके यहां लग सकता है, तो ये कलर शो करेगा आपको। अगर मैं बात करता हूं इस कलर की, जो ब्लू कलर की, तो ये कलर आपकी आईडी के नीचे जो आपकी डाउनलाइन से आएगा बंदा, तो ये कलर शो करेगा। और अगर मैं इस पिंक कलर की बात करता हूं, तो जो मैं अभी बताएं आपने कि जैसे माना आपके पास 3 स्लॉट हैं, आप 3 स्लॉट के ऊपर काम कर रहे हैं, और आपके डाउनलाइन का बंदा ने 4 स्लॉट अगर बाय कर दिए हैं, तो जो इनकम आपको नहीं मिलनी थी, आपको जो इनकम मिलनी थी, वो इनकम आपसे सूख करके आपकी अपलाइन को जाएगी। वो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको यहाँ पे शो करेगा। अगर आपकी आईडी के नीचे अगर ये कलर दिख रहा है, तो ये समझना कि आपकी डाउनलाइन से डाउनलाइन के बंदे का बेनिफिट, जो हम आपको डाउनलाइन से मिलना था, उनका बेनिफिट आपको मिला। इस सिस्टम में ज्वाइन होने के लिए 2 एप्लीकेशन की जरूरत होती है। जो पहली एप्लीकेशन कॉइनस्विज है, जो डिजिटल करेंसी, जो वर्ल्ड की डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, उन कॉइनस्विज के अंदर आपको होगी, जो आप डिजिटल करेंसी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उसकी लेन देन आपको कॉइनस्विज के द्वारा होगी। दूसरा, टोकन पॉकेट डाउनलोड होगा, जो प्ले स्टोर से एक टोकन पॉकेट डाउनलोड करना पड़ेगा। उन टोकन पॉकेट के अंदर वो आपका पॉकेट रहेगा, उनमें एक वॉलेट बनाना पड़ेगा, जो वर्ल्ड की क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, वो वॉलेट बनेगा। और जिस इस फोर्साइज
प्लेटफॉर्म पर आप काम करोगी, उनकी प्लेटफॉर्म पर जो काम करोगी, इनका जो क्रिप्टो करेंसी जो आप कमाएंगे, डिजिटल करेंसी जो आप इकट्ठी करेंगे, वो करेंसी आपके वॉलेट के अंदर आएगी। आपका वॉलेट सेफ एंड सिक्योर रहेगा, उस वॉलेट का हक आपके ऊपर रहेगा। और इस सिस्टम में ज्वाइन होने के लिए जो पहले से इस बंदे में ज्वाइन है, उनकी एक एफिलिएट लिंक की जरूरत होती है। उस लिंक के माध्यम से हम इस सिस्टम में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार एक छोटा सा प्लान फोर्साज का, X3 और X4 का, उसी बीच मैं प्लान समाप्त करता हूं। थैंक्स दोस्तों।